ठीक है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. So today we are going to start a new batch and a new topic with the help of with SEO, that is search engine optimization, right? Now before we start, right, कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रेनिंग से आप मैक्सिमम हासिल कर सकते हो और पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है ताकि आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको हेल्प मिले. सो हम लोग शुरू करें उससे पहले 1 मिनट हम लोग, आधी मिनट हम लोग जिसको भी मानते हैं उसको याद कर लेते हैं कि पूरी ट्रेनिंग के दौरान कोई हमें प्रॉब्लम ना हो और सारी चीजें हमारी स्मूथली पास हो. ठीक है, आप जो ऑब्जेक्टिव के साथ आए हो वो अचीव हो और पूरी ट्रेनिंग हमारी स्मूथ जाए. ठीक है, तो हम लोग 30 सेकंड्स के लिए याद कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके. तो हमारी आंखें बंद करके हम लोग 30 सेकंड्स के लिए उनको याद कर लेते हैं कि भाई हमें पूरी ट्रेनिंग के दौरान हम बेस्ट इसमें दे सके उसके लिए आप हेल्प करो, राइट. और हमारा जो गोल है वो अचीव हो एंड ऑफ द ट्रेनिंग. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. फिलहाल बंदा एग्जॉस्ट खाली चालू करते हैं. सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग जो फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला है कि जब आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. व्हाट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई आपको 10 से 25 हजार के बीच में या उससे ज्यादा जॉब मिले अगर आप फ्रेशर हो तो, या तो आपका बिजनेस ग्रोथ हो, राइट. इफ यू हैव योर बिजनेस, राइट. और अगर आप एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको इंक्रीमेंट मिले, राइट. ये 3 ऑब्जेक्टिव नॉर्मली हो सकते हैं. आपको अगर ये ट्रेनिंग से मैक्सिमम गेन करना है तो आपको क्या करना चाहिए. तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, मेरा जो 7 साल का 8 साल का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि अगर आप आज के दिन में जो सीखते हो, वट एवर द थिंग्स यू लर्न, अगर आप वही दिन पर उसको असाइनमेंट के तौर पर, एक्सरसाइज के तौर पर कर लेते हो तो आप मैक्सिमम उसमें से गेन कर पाओगे. अगर आपने उसके 2 फायदे, पहले तो वो कर लोगे तो जब भी आप कोई भी जगह पर अप्लाई करते हो, राइट, व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग एट सम प्लेस, आप उसको केस स्टडी के तौर पर दिखा सकते हो कि भाई मैंने ये चीजें कंप्लीट की है. तो आप उसके लिए फ्रेशर नहीं हो. अगर वो फ्रेशर को 5,000 देते हैं तो आपको कितने देंगे? 15,000 देंगे. क्यों? क्योंकि फ्रेशर को कुछ पता नहीं है, सब कुछ सिखाना पड़ेगा. आपको चीजें पता है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है. समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो लेक्चर में मैं सिखाता हूँ वो लेक्चर खत्म होने के बाद 2 घंटे में ही वो एक्सरसाइज कर लो या एटलीस्ट वो दिन में कर लो. अगर आपको यहां पर आना है तो आप लैपटॉप लेकर आ सकते हो और लेक्चर खत्म होने के बाद यहां पर बैठ के कंप्लीट करके जा सकते हो, राइट. अंटिल यू कंप्लीट द एक्सरसाइज असाइनमेंट यू कैन सी हियर, राइट. वी हैव अवर वाईफाई व्हिच यू कैन यूज इट. ठीक है, ओके. आपको कैसे एक्सरसाइज सबमिट करनी है उसका ये वीडियो मैंने दिया है. ये आप वीडियो देख के यहां से आप चेक कर लेना. ठीक है, आज के दिन में आप सबको ये स्प्रेडशीट की एक्सेस मिल जाएगा. यू ऑल विल हैव द एक्सेस ऑफ दिस स्प्रेडशीट. ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ही मैं ये स्प्रेडशीट का एक्सेस देता हूं
तो आपको ये लिंक मिलेगी। ये जैसे ही ओपन करोगे आपको फाइल में जाना है। कहां पर जाना है? फाइल में। और फाइल में जाकर क्या करना है? मेक अ कॉपी। क्या करना है फ्रेंड्स? मेक अ कॉपी। आपकी ये पूरी शीट आपकी कॉपी कर लेनी। और कॉपी करने के बाद क्या करना है? आपको इस तरीके से नाम दे देना है। सपोज आपका नाम सुरेश है, तो सुरेश डैश, आपने जो डोमेन के लिए सिलेक्ट किया है, नीचे आपको ये सारा डोमेन है, ये डोमेन में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। आपका खुद का है तो भी चूज कर सकते हो, इसमें से करना है तो भी कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, आपको कौन सी वेबसाइट के लिए करना है। ये सारी वेबसाइट हमारे क्लाइंट्स है जिसके ऊपर आप कर सकते हो। और भी कई सारे हैं, तो मैं आज टीम को बोल के इसमें ऐड करवा दूंगा। कहने का एक ही मतलब है कि आपको नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखना है। सपोज मैंने शाउट एंड आइको लिया है, तो आपका नाम सुरेश है, तो आपने जो शीट को कॉपी किया उसका नाम चेंज करना है, इसका मत कर देना। एग्जैक्टली, कॉपी करने के बाद करना है, इसका नाम कभी चेंज नहीं करना। ये आपकी मास्टर शीट है, दिस इज योर मास्टर शीट, डोंट टच दिस शीट। वैसे आप नीचे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इसका नाम चेंज नहीं करना है तो सपोज जो कॉपी की है आपने, सपोज आपने, मैं प्रैक्टिकली चलो दिखाता हूं, मेक अ कॉपी। ये मैंने कॉपी कर ली, उसका मैंने लिखा है सुरेश डैश स्पेस शाउट एंड हाई .com, ठीक है। और क्या लिखना है? बस दैट्स इट, इतना लिखोगे तो चलेगा। या तो फिर यहाँ पर एसईओ जो नाम ऑलरेडी है, ट्रेनिंग या एसईओ ट्रेनिंग, दैट्स इट, ठीक है। और मेक अ कॉपी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो शीट है उसकी आपको कॉपी बना लेनी है और शेयर इट विद द सेम पीपल नहीं करना है, कभी भी ये चेक नहीं करना है। ये चेक करोगे तो इसमें 500 लोग हैं जिसका एक्सेस ये शीट के, जिसको ये शीट का एक्सेस है, तो वो 500 के 500 लोगों को आपकी शीट का भी एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कभी चेक नहीं करना है, राइट। और मेक अ कॉपी, दैट्स इट। कॉपी कमेंट्स करो, इसको रखो, राइट, इसको नहीं रखना है, राइट। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है कैसे कॉपी करना है, क्या करना है? जैसे ही आप ये कॉपी करोगे आपकी गूगल ड्राइव में ये चीज मिलेगी। कहां पर मिलेगी? ड्राइव। तो ड्राइव पर कैसे पहुंचना है? आपके जीमेल में जैसे ही आप लॉग इन होंगे, एज सुन एज यू विल लॉग इन इनटू द योर जीमेल, यहां पर आपको वर्टिकल स्क्वायर आपको डॉट मिलेंगे, ठीक है। वो स्क्वायर डॉट जो है, जो डॉट से स्क्वायर बना हुआ है, उसमें आपको सबसे पहला ड्राइव मिलेगा, वहां पर क्लिक करना है। और जैसे ही आपने यहां पर क्लिक की है, ठीक है, आपको यहां पर जो भी आपने नाम बनाया था उससे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। सपोज मेरा जो शीट, मेरी जो शीट है उसका नाम है एसईओ ट्रेनिंग मटेरियल, तो यहां पर मुझे मिल गया, ये है एसईओ ट्रेनिंग मटेरियल। उसको ओपन करोगे तो आपने जो कॉपी क्रिएट की है वो क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। उसके बाद आप जब भी इसको कॉपी कर लो, उसके बाद शेयर में जाना है। किस में जाना है? शेयर में। और शेयर में जाने के बाद आपको क्या करना है? ये ईमेल आईडी पर आपको मुझे एक्सेस दे देना है, shahchiragji@gmail.com, और दूसरा एक्सेस दे देना है traininginseo@gmail.com, ठीक है। ये जो ईमेल आईडी पर आपको एक्सेस दे देना है। एक्सेस क्यों देना है? अगर आपकी एक्सरसाइज हमें चेक करनी है, if we would like to check that whether you have completed your exercise properly, access, ठीक है। so that is what you need to do, ठीक है, ओके। आप जैसे ही एक्सरसाइज करो, यहां पर गूगल क्लासरूम में आप सबको आज के दिन में ये एक्सेस मिल जाएगा गूगल क्लासरूम का, ठीक है। गूगल क्लासरूम में जो भी सेशंस हम लोग लेंगे, जो भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस होगा, उसके वीडियोस यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। यू विल फाइंड द वीडियो हियर। क्लास कोड की जरूरत नहीं है, राइट, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। और यहां पर जैसे ये है, उस तरीके से आपको
और एक क्लासेस का एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ। ठीक है, सपोज ये है एससीओ अप्रैल 2020, यहाँ पर आपको मिलेंगे ये सारे लेक्चर्स है जो हमने लिए थे, राइट। यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द लेक्चर्स। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगी। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, सैंपल असाइनमेंट या तो एक्सरसाइज मिलेगी। ठीक है, क्लियर है सबको। आपको क्या करना है, अगर कोई भी जगह पर डाउट है तो ये वीडियो को रिकॉर्ड करना है। एग्जैक्टली ये वीडियो वही होगा जो आपने अटेंड किया है। और यहाँ पर सैंपल एक्सरसाइज है। सैंपल एक्सरसाइज मानी आपसे पहले जिन्होंने अच्छी एक्सरसाइज की है ये उसका एग्जाम है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कैसे करना है ये सबमिट, इसमें क्या करना है, वो क्वेश्चंस आपको नहीं रहेंगे। जिसको करना है वो सीधा यहाँ से आपको रिजल्ट आंसर मिल जाएगा। ये किया है उन्होंने, ये येलो में दिख रहा है आपको, येलो बैकग्राउंड से। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज आपको आज सबको, आज जो ये क्लासरूम हमने क्रिएट किया है उसका आपको आज मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज सबमिट नहीं करोगे तो यू हैव टू पे 50 INR एज अ पेनल्टी। कहने का एक ही मतलब है कि सबको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो नेक्स्ट सेशन में जब भी आप आओगे तो आपकी क्लैरिटी ज्यादा होगी वो टॉपिक के बारे में, वो सब्जेक्ट के बारे में। कोई भी जगह पर कभी भी कोई भी डाउट है तो कोई डोंट वरी, 5 से 6 के बीच में आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन कांटेक्ट अस लाइफ टाइम। आज नहीं, आपको 5 साल बाद भी तक दिक्कत होगी तो यू कैन कांटेक्ट। ठीक है, ओके। आपको कैसे एक्सरसाइज सबमिट करनी है। सपोज ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर दी है, तो जो टैब में आपने कंप्लीट की है, सपोज ये टैब है, तो उसकी यूआरएल को कंट्रोल सी करना है, गूगल क्लासरूम में जाना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन मिला है, आपको अलग ऑप्शन होगा, मुझे अलग ऑप्शन है, यहां पर कंट्रोल वी करना है और यहां पर पोस्ट करना है। क्लियर है? लेकिन इससे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, व्हाट यू नीड टू डू बिफोर दिस, यू नीड टू गिव द एक्सेस मी एंड ऑन ट्रेनिंग इन एसईओ ईमेल आईडी, क्योंकि उसके बगैर हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? उसके बाद प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो 2 डोमेन है वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपका खुद का है तो भी चलेगा। वो 2 डोमेन सिलेक्ट करने की मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूं। 2 डोमेन में एक सर्विस वाली वेबसाइट लेना और एक ई कॉमर्स वेबसाइट लेना। राइट, सर्विस मानी जो वेबसाइट से आप सर्विस सेल करते हो उसको सर्विस कहा जाता है। अगर आप वेबसाइट से प्रोडक्ट को सेल करते हो, राइट, जैसे अमेजोन मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, वो सर्विस वेबसाइट है। वहां पर वो लोग प्रोडक्ट नहीं सेल करते, सिर्फ इंक्वायरी जनरेट करते हैं। राइट, यू कैन नॉट बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट, यू कैन ओनली गिव देम द इंक्वायरी एंड देन यू कैन डिस्कस। तो कहने का मतलब यह है कि एक ई कॉमर्स की वेबसाइट ले लो, एक सर्विस की वेबसाइट ले लो। इंटर्नशिप, अगर आपने 15 एक्सरसाइज प्रॉपर वे में की है तो वी आर गोइंग टू ऑफर यू द इंटर्नशिप। राइट, वी आर गोइंग टू, हम लोग आपको इंटर्नशिप ऑफर करेंगे। राइट, और वो इंटर्नशिप से आप लाइव प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। लेकिन उसकी प्री कंडीशन क्या है, उसकी प्री रिक्विजिट वही है कि आपको मिनिमम 15 एक्सरसाइज आपने की हुई होनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर वी विल नॉट बी एबल टू जज कि आप इसमें कितना सीरियस हो और आप कितना उसमें आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और अगर 15 डोमेन पे या टोटल जो एसईओ चल रहा है उस पे 15? नहीं, 15 डोमेन पे नहीं, जो एसईओ चल रहा है उसमें 15 टॉपिक के लिए 2 डोमेन पर 15 एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, सपोज आपने आज डिस्कस किया है, कोई भी क्लाइंट नया ऑनबोर्ड होता है तो आपको कौन कौन सी चीजें उससे लेनी है, तो आपने 2 अलग अलग प्रोजेक्ट पर कर दी। ऐसी 15 एक्सरसाइज अगर आपने कर दी है अलग अलग टॉपिक, मानी 15 लेक्चर अगर आपने प्रॉपरली किया है, 15 या 17 व्हाटएवर, तो आपको हम लोग एलिजिबल कंसिडर करते हैं, राइट, इंटर्नशिप के लिए। नंबर 2, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो हम आपको हायर भी कर लेंगे। राइट, बिकॉज हमारे यहाँ पर नॉर्मली अच्छे कैंडिडेट की जरूरत कंटिन्यूअस बेस पर रहती है। ठीक है, सो वी कैन हायर यू एज वेल इफ वी फाइंड योर परफॉर्मेंस गुड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। ठीक है, ओके। कोई भी काम करो,
कोई भी काम करो उसमें फंडामेंटल जो हमारा गोल है, राइट, पूरा डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात पूरे डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी काम करो उसमें जो फंडामेंटल गोल है वो ये है कि रैंकिंग इंप्रूव होना चाहिए। आप ये क्यों कर रहे हो, राइट? जैसे कि अगर आप डाइट करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो आपका गोल रहता है कि नहीं रहता है कि अभी मेरा इतना वेट है, मुझे इतने वेट तक पहुंचना है। वो गोल के साथ करते हो तो सुबह उठ जाते हो, नॉर्मली जो जगते हो उससे जल्दी उठ जाते हो, क्यों? क्योंकि मुझे वेट कम करना है या तो मुझे बॉडी मेरी शेप में लानी है या व्हाटएवर, राइट? तो गोल क्लियर होना चाहिए। गोल अगर आपका नहीं होगा तो आप जो आपकी जो उसमें एनर्जी होगी वो लेवल पर नहीं जाएगी, या तो आप भटक जाओगे बीच में कि भी मैंने तो मेहनत की है लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो आपको क्लियर रहना है कि आपका गोल है कि रैंकिंग में टॉप में आना चाहिए आपके काम करने के बाद। नंबर 1, रैंकिंग में टॉप में आना चाहिए का मतलब क्या है? जब भी आप आपके कीवर्ड से ढूंढो, जो कीवर्ड आपने डिसाइड किया है उससे गूगल पर ढूंढ रहे हो, तो आपकी वेबसाइट टॉप पर दिखनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विजिट्स बढ़नी चाहिए, राइट? नंबर ऑफ विजिटर्स पहले 10 लोग आते थे, अभी 50 लोग आ गए। नंबर 3, लीड बढ़नी चाहिए। पहले एक महीने में 5 लीड आती थी, लीड मानी इंक्वायरी, अभी 10 लीड आ रही। ये चीज में अगर आपकी एक्सपर्टीज है, ध्यान से सुनो, ये 3 चीजों में अगर आपकी एक्सपर्टीज आ गई, आप आराम से कोई भी कंपनी में जाकर 30 से 40 हजार के लिए डिमांड कर सकते हो, आराम से बोल रहा हूँ, राइट? क्योंकि सभी कंपनी को ऐसे बंदों की जरूरत है जो रैंकिंग बढ़ाए, लीड बढ़ाए, ट्रैफिक बढ़ाए, राइट? कोई भी दुनिया में कोई भी जगह पर जाओगे, और जैसे मैंने डेमो लेक्चर में भी बताया था कि आपकी जरूरत सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के सभी लोकेशन पर है। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप जाओगे कि बोलोगे कि भाई रैंकिंग मुझे मुझे आता है, मुझे रैंकिंग कैसे बढ़ाना है, ये देख लो मेरा पास्ट केस स्टडी, राइट? मैंने लीड कैसे बढ़ाना है वो भी मुझे जाना है, वो भी मुझे पता है, और ट्रैफिक कैसे बढ़ाना है वो भी मुझे पता है। तो आप आसानी से दुनिया के कोई भी कंट्री, वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए, वो उसकी प्री रिक्विजिट है, राइट? क्योंकि लैंग्वेज के बगैर आप कैसे करोगे? दुनिया की कोई भी कंट्री में आप इसको जाकर कर सकते हो अगर आप एनालिटिक्स में आपकी अच्छी ग्रिप है, राइट? क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे डिवीजन हो गए, पूरा डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज लाने में टाइम लगेगा, 5-7 साल लगेंगे। लेकिन डिवीजन में अगर लाओगे, जैसे कि एसईओ में आपकी पूरी एक्सपर्टीज है, तो सिर्फ एसईओ, डेडिकेटेड एसईओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी गूगल एड में डेडिकेटेड, गूगल एड में एक्सपर्टीज है तो आप डेडिकेटेड गूगल एड में के लिए कर सकते हो। आपकी एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में आपकी पूरी एक्सपर्टीज है तो आप उसमें भी काम कर सकते हो। लेकिन जो काम करो वो रिजल्ट आप जनरेट कर सको वैसा काम, राइट? मेरे पास कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, बोलते हैं हमें सब कुछ आता है, मैं एक तो ये 3 ही चीज पूछता हूँ, रिजल्ट किसमें जनरेट किया, तो उसके पास कोई स्पेसिफिक ठोस आंसर नहीं होता है, हवा में बात होती है। कोई भी डिवीजन में जाओ, वेदर यू क्रिएट योर करियर इन एसईओ, आप एसईओ में क्रिएट करो, गूगल एड्स में करो, डेटा साइंस में करो, सोशल मीडिया में करो, राइट? कोई भी चीज में करो, इन नटशेल क्या होना चाहिए? या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चौथा आपको वो भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। ये 4 या 5 वजह कोई भी चीज करो, एक्सपर्टीज क्रिएट करो। एक्सपर्टीज की इंटरप्रिटेशन क्या है? आप एक्सपर्ट हो ऐसे आप कैसे बोल सकते हो? जो रिजल्ट मैंने बोला वो आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप बोलो कि मैं एक्सपर्ट हूं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आपने पास्ट में कितने वेबसाइट के लिए रिजल्ट जनरेट किया है? अगर आपने रिजल्ट जनरेट किया है तो आप एक्सपर्ट हो, सिंपल। फिर आप कितने प्रोजेक्ट पर रिजल्ट जनरेट कर सकते हो उसके हिसाब से आपका जो सैलरी है होता है होगा। उसके बाद अगर आप गूगल एड्स में जाना चाहते हो तो आपके लिए है एवरेज विजिट ड्यूरेशन एंड लीड, ये 2 इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, राइट? स्पेशली इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप, और तीसरा कन्वर्जन रेट, ये भी आपको इंपॉर्टेंट करेगा। गूगल एड्स है तो गूगल एड्स में क्या रहेगा? लीड्स एंड कॉस्ट पर लीड, 2 रहेगा मैट्रिक्स, लीड्स एंड कॉस्ट पर लीड।
अगर आप सोशल मीडिया में है तो सोशल मीडिया में क्या आएगा, लीड्स कितनी मिली और एंगेजमेंट कितना मिला और फॉलोअर्स कितने मिले। अगर आपका पास रिकॉर्ड है या तो ट्रेनिंग के दौरान अगर आपने ये हासिल किया तो कोई भी कंपनी आपको आराम से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना है। 5 ऑफर आपके लिए रेडी रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबको ये जरूरत है। और नंबर 2, इसको जानने वाले बंदे की कमी है। सिंपल, 2 चीजें, जानने वालों की कमी है और आपको आता है, और सामने वाले को जरूरत है। डन? ओके। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट और उसकी भी बहुत जरूरत है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में की इन नक्शल जिम्मेदारी क्या होती है? प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना और बजट में कंप्लीट करना, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं हो जानी चाहिए। राइट? ये 2 प्राइमरीली उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, या तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्लाइंट एंड द टीम शुड बी रॉबस्ट। राइट? तो जो क्लाइंट चाहता है वो टीम को एग्जैक्टली पता हो टाइम बाउंड के साथ, और जो टीम के लिए जो स्कोप में है, अगर स्कोप में नहीं है ऐसा बोल रही है टीम, तो क्लाइंट को प्रॉपर अवेयर करना। ठीक है? तो ये सारी चीज बीच बीच में आएगा, कई सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है? ओके। किसी को कोई क्वेश्चन है ये टॉपिक में, हाउ टू सबमिट एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट में, या तो जो भी मैंने चीजें एक्सप्लेन की उसमें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है? जो पूरी ट्रेनिंग होगी उसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि आज आपने जो सीखा है, राइट, आज आपने जो सीखा है वो अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो 75% तक आपको वो चीजें दिमाग में बैठेगी। और अगर किसी को एक्सप्लेन भी करोगे, राइट, खाते वक्त, डिस्कस करते वक्त, कोई भी टाइम, सामने वाले को आज आपने जो सीखा है ना वो एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग है ना वो सिग्निफिकेंट बढ़ जाएगी। बिलीव मी, जितनी चीजें मैं क्यों ट्रेनिंग देता हूँ उसका रीजन वही है, मैं जितनी बार ट्रेनिंग देता हूँ मेरी चीजें वो पक्की हो जाती है। ठीक है? राइट? सो दैट इज द रीजन दैट टीचिंग अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज आपको पता लगा है, जो अच्छा लगा है, वो जितनी हो सके उतनी जल्दी सामने वाले को बताओ कि भाई तुझे पता है ये चीजें होती है, मुझे पता है ये होता है, मुझे पता है ये होता है, ये कर सकते हैं। फालतू की बातें हम लोग बहुत करते हैं, राइट? फालतू की मानी जिसका कोई लेना देना नहीं आपके ग्रोथ के साथ, आपके विजन के साथ। अनप्रोडक्टिव, एग्जैक्टली, परफेक्ट लाइन, अनप्रोडक्टिव। उसकी जगह पर क्या करो आप? प्रोडक्टिव चीजें करो। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहले सेशन से स्टार्ट करते हैं, एसईओ क्वेश्चन। तो 2 चीज है। एक तो जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट, उस पर काम शुरू करते वक्त आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अपने 15 साल के करियर में क्या देखा है, 2 महीने के बाद अगर आप टीम को पूछो कि भाई इसको कौन सी सर्विस इसके लिए प्रायोरिटी है, नहीं पता। आप पूछो कि भाई ये कौन से टारगेटेड, उसका रीजन कौन सा है टारगेटेड, ये चीजें दिस इज वेरी रिस्की। आप समझो कि आपकी टीम 8 घंटे जो काम कर रही है उसमें उसको ये नहीं पता है कि उसको कौन सा गोल के साथ करना है, या तो कौन सी सर्विस प्रमोट करना है, या तो कौन से रीजन में करना है, वो कैसे रिजल्ट जनरेट करता है। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होता है तो उसके सक्सेस की जो प्री रिक्विजिट है, उसकी जो प्री कंडीशन है वो ये है कि प्रोजेक्ट की फंडामेंटल चीजों के बारे में सबको पता होना चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो वो क्या चीजें है जो पता होनी चाहिए, वो क्या चीजें है जो पता होनी चाहिए, उसमें 2 पार्ट आते हैं। पहला, जब आपको सामने वाला बोले कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, तो कौन कौन से डिटेल्स आपको उससे लेनी है, और वो बोल दे कि भाई मेरा काम शुरू करो, उस वक्त कौन सी डिटेल्स लेनी। क्लियर है? जो पहला पोर्शन है कि मुझे चाहिए तब कौन सी डिटेल्स लेनी है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो बोल दे कि काम शुरू करो
उस वक्त कौन सी डिटेल्स लेनी है, उसको किक ऑफ मीटिंग कहा जाता है। जब आप काम शुरू करो उस वक्त जो मीटिंग करते हो वो किक ऑफ मीटिंग है, और काम शुरू करने से पहले जो लेते हो वो क्वेश्चन है। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन है, राइट। वो क्वेश्चन से क्या होगा? क्वेश्चनर का बहुत बड़ा फायदा है। आपको पता है क्या फायदा है? सबसे पहला ये फायदा है कि सामने वाले का इंटरेस्ट कितना है वो पता लगता है, राइट। क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज हो गई है ना कि भाईबंद के साथ गल्ले पर वो लोग खड़े हैं और किसने बोला कि भाई तुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग से बिजनेस ग्रो होता है? हाँ यार नहीं पता, राइट। तो एक काम कर, इंक्वायरी कर, सामने वाला सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, राइट। और उसने सीधा सर्च किया और कॉल कर दिया, राइट। और 2 दिन के बाद, राइट, नो लेना न देना डिजिटल मार्केटिंग से, राइट। वो हवा आई थी, वो चली गई, ठीक है। तो उसमें आपका टाइम बहुत बिगड़ेगा, राइट। उसमें आपका टाइम बहुत बिगड़ेगा। तो क्या करना है? उसको ये डिटेल्स दे, तभी उसका काम आगे नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाना है, क्योंकि वो सीरियस होगा तो वो डिटेल्स देगा। आप अगर आज अटेंड कर रहे हो, आप यहाँ पर बैठे हो, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? आप सीरियस हो, आप इंटरेस्टेड हो, वरना नहीं आते, राइट, वरना लेट आते, राइट। तो वो इनडायरेक्टली क्या इंटरप्रेट कर रहा है? वो इनडायरेक्टली ये इंटरप्रेट कर रहा है कि यू आर सीरियस। उसी तरीके से क्लाइंट से क्या डिटेल्स लेनी है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, व्हाट इज योर प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। यहां पर हमें क्या आदत है? कोई भी टाइम पर फ्री हुए फोन कर दिया, ये चाहिए वैसा। फॉरेन में या तो बाहर के क्लाइंट के लिए नहीं चलता है। वो तुरंत दूसरा मेल आएगा कि भाई डोंट कॉल मी एनी टाइम। वहां पर क्या सिस्टम है पता है? वहां वहां की सिस्टम क्या है? वहां पर ये सिस्टम है। ये आप भी कर सकते हो अगर आप बाहर के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या आगे फ्यूचर में करना चाहते हो। ये सिस्टम है, ये एक टूल है, राइट। मैं ये एक टूल है जिससे आप आपके कैलेंडर को शेड्यूल कर सकते हो। मानी सामने वाले को दिखेगा कि आप कौन से टाइम पर अवेलेबल हो। या तो अगर आपको उससे आगे, उससे प्रिलिमिनरी स्टेज में जाना है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। इसका डिजिटल मार्केटिंग से इतना कुछ ज्यादा लेना देना नहीं, राइट। आपका कैलेंडर हर रोज का यहाँ पर रेडी होना चाहिए। 5 बजे मिलना है तो 5 बजे उसी के साथ मीटिंग करनी है ये रिव्यू मीटिंग विद दिस क्लाइंट, ठीक है। सो कहने का एक ही मतलब है कि आपका जो भी काम है वो प्लान होना चाहिए। दिमाग में आया और कर दिया वैसा काम नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? कोई भी क्लाइंट के साथ जब भी आपको मीटिंग करनी है तो यहाँ पर एक मीटिंग शेड्यूल करो। कैसे? किक ऑफ मीटिंग विथ XYZ क्लाइंट, बराबर। अथवा तो फॉर XYZ डोमेन वेबसाइट, ठीक है। और क्या करना है फ्रेंड्स? आपको यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर क्या करना है? आपको टाइम एंड डे को सिलेक्ट करना है, राइट। सपोज मुझे करनी है मंडे को मीटिंग, तो मैं यहाँ पर मंडे लिख दूंगा। कितने बजे करनी है? तो 4 बजे करनी है, मैं यहाँ पर 4 बजे करूंगा। कितने घंटे चलने वाली है? 1 घंटा चलने वाली है। तो 5, आधा घंटा चलने वाली है तो 4:30। किस किस को इनवाइट करना है? तो जो भी आपके क्लाइंट है, सपोज ये मेरा क्लाइंट है, यहाँ पर एजेंडा, एजेंडा के बगैर कभी मीटिंग नहीं करनी, राइट। वरना, राइट, जो नॉर्मली होता है कि 1 घंटे के मीटिंग के बाद अगर आप सोचोगे कि हमने डिस्कस क्या किया तो कुछ नहीं होता है, आउट ऑफ ट्रैक, एग्जैक्टली आउट ऑफ ट्रैक। एजेंडा के बगैर कभी मीटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर क्या लिखना है? क्या एजेंडा है? आप पूर्व तैयारी करके भी आ सकते हो। और एक चीज ध्यान में रखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए काम करो, जो भी डिस्कस करो, राइट, सिर्फ बैठे नहीं रहना है। क्लाइंट बोले ये करना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है, वैसा नहीं। इट इज नॉट अ राइट वे। आपको क्या करना है? एक हर एक प्रोजेक्ट की एक डेडिकेटेड ऐसी शीट बनानी है और उसमें क्या करना है? एक टैब बनानी है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। यहाँ पर ये डिस्कस होगा, आ गया। और यहाँ पर क्या होना चाहिए?
उसका स्टेटस। समझ रहे हो? इससे क्या होगा, क्या किया है क्या बाकी है उसकी क्लैरिटी मिलेगी। कभी भी कोई भी काम हवा में रखोगे तो क्या होगा, बाद में कम्युनिकेशन गैप होगा। ये बोला था, आपने नहीं बोला था, ये डिस्कस किया था, हमने नहीं किया था। राइट, 100% होगा। राइट, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपका इंटेंशन खराब होता है, लेकिन लंबे समय तक हमने वो चीज याद नहीं रहती। राइट, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, दोनों के साथ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मीटिंग के बाद ये भेज देना है। मिनट्स ऑफ मीटिंग के बाद क्या करना है, इसको भेज देना है। किसको भेजना है, जिसके साथ मीटिंग की थी उसको। these are the things we have discussed and agreed. क्लियर है सबको? वेरी गुड। सेव, जैसे ही आप सेव करोगे ये नोटिफिकेशन ये दोनों को भेजेगा, एक चिराग को भेज, चिराग शाह को भेजेगा और यज्ञेश परीख को भेजेगा। क्लियर है फ्रेंड? जितने लोग हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। अगर रिकरिंग मीटिंग है, सपोज आपने डिस्कस किया है कि हर एक क्लाइंट के साथ 1 महीने में एक बार मीटिंग करनी है, टीम के साथ करनी है, किसी के साथ, यहाँ पर आप कस्टम कर सकते हो और कस्टम में आप डिसाइड कर सकते हो कि रिपीट एवरी मंथ ऑन डे 6/26 या तो मंडे। एवरी मंथ 4th मंडे को मेरी सेल्स टीम के साथ मीटिंग रहती है। वो सेल्स टीम को भी पता होना चाहिए। फिर वो ऐसा नहीं है कि भाई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, वो नहीं, इट इज नॉट द राइट वे। ठीक है, और एंड कब करनी है, तो नेवर। क्लियर है? तो अभी क्या होगा, एवरी 4th मंडे को ये नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, टीम आपके साथ आ जाएगी, आप काम को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। तो आपको जब भी कोई क्लाइंट नया ऑनबोर्ड होता है तो सबसे पहला है आपका प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग ऑडिबल होते हैं। कुछ लोग विजुअल मैनी, अगर आप वो क्लाइंट को फोन करोगे ना तो वो बोलेगा कि अरे भाई आप मेल कर दो मैं देख लूंगा। अगर ऐसा उसने 3-4 बार किया तो आपको समझ लेना है कि उसको सुनने से ज्यादा उसका माइंड देख के डिसीजन लेना पसंद करता है, या तो देख के डिसीजन लेना उसको ज्यादा मेक सेंस करता है या उसको पसंद है। अगर वो क्लाइंट बोले, अगर आप बोलो कि सर मैंने मेल कर दिया है आप देख लो ना, अरे भाई फोन पर बोल दे मैं बोल देता हूँ तुझे क्या करना, ऐसे भी क्लाइंट मिले, उसका क्या मतलब हुआ, उसको सुनकर डिसीजन वो लेना अच्छा पसंद है, वो देखना नहीं चाहता। वो ठीक है चलो आपने भेज दिया, मुझे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन टू। तो जो क्लाइंट जो टाइप का है, अगर कोई क्लाइंट ऑडिबल है माने उसको सुन के डिसीजन लेता है तो उसको मेल तो करना ही है, वरना क्या होगा 6 महीने के बाद आपने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो क्या करना है, मेल तो करना ही है लेकिन डिसीजन फास्ट लेने के लिए कॉल कर देना। कैन आई कॉल यू, कैन आई एक्सप्लेन टू यू। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम मेंबर आपका क्या गोल होना चाहिए, जो टाइमलाइन में जो एक्टिविटी की है वो खत्म हो जाए। आपका गोल सिर्फ वो नहीं होना चाहिए कि मेरे 8 घंटे खत्म हो जाए। नॉर्मली क्या गलती होती है लोगों से, 8 घंटे हमारे खत्म होने चाहिए और एंड ऑफ द मंथ अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए, उसके बाद जिसका जो होना हो। वो एटीट्यूड से काम करोगे तो काम तो चलेगा पर ग्रोथ नहीं, काम तो चलेगा। राइट, क्योंकि उसको जब पता लगेगा 6 महीने के बाद, उसके बाद आपको फायर करेगा। राइट, लेकिन 6 महीना तो आपके निकल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप समझोगे आपने अपना कितना टाइम वेस्ट किया। 8 घंटे मल्टीप्लाई बाय 23 डेज मल्टीप्लाई बाय 6 महीने, आपकी लाइफ के आपने 1000+ दिन वेस्ट कर दिए। वेस्ट ही है ना, आपने रिजल्ट नहीं जनरेट किया, आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं की। आपने अगर आपकी लाइफ 17 साल की है या 65 साल की है व्हाटएवर, उस पे 1000 दिन आपने वेस्ट कर दिया। राइट, तो ये आपका नुकसान है, कंपनी का नुकसान नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना। आपकी ग्रोथ की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, और वो खुद की अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगी, रिजल्ट जनरेट करोगे तब। कंपनी को चीट कर सकते हो, खुद को कोई चीट नहीं कर सकता। एक चीज हमेशा दिमाग में ध्यान रखना। राइट, ओके। सो प्रीफर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ऑडिबल या विजुअल। ऑडिबल है तो फोन करके तुरंत काम बताओ, विजुअल है तो ईमेल करके काम बताओ। अल्टीमेटली काम क्लाइंट की अप्रूवल के साथ नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहिए। नंबर 2,
कन्वीनियंट टाइम आपका कौन सा है, ये भी क्लाइंट को पहले से ही पूछ लो, वरना होगा कि आप फोन करोगे बोलेगा मैं काम में हूं, और एक हफ्ते के बाद बोलेगा आपने तो इसमें आगे कुछ प्रोग्रेस ही नहीं किया है, वहां के वहां ही हो आप बोलोगे मैंने फोन किया था तो आप और टाइम पर फोन नहीं कर सकते थे, क्या होगा, फिर फ्रिक्शन होगा, दोनों साइड डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा। बेहतर क्या है, पहले से स्मार्ट बनो, पहले से ही बोल दो सर आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट है, मैं दोपहर तक दो फर्स्ट हाफ में मुझे फोन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो वो बोलेगा सेकंड हाफ में फोन करो, ठीक है सर, कौन सा डे, कोई पर्टिकुलर डे कि आप एवरी डे अवेलेबल रहते हो, वो बोलेगा एवरी डे मुझे मंडे टू फ्राइडे कोई भी टाइम पर शाम सेकंड हाफ में करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर उसने 4 बजे फोन नहीं उठाया तो आप सीधा मैसेज कर सकते हो, सर आई कॉल्ड यू एज पर योर कन्वीनियंट टाइम बट वी डिड नॉट टॉक, कैन यू प्लीज कॉल मी व्हेन यू आर अवेलेबल। भूल ही नहीं सकता, 100% उसको कॉल बैक करना पड़ेगा। और ये दूसरी बार हुआ तब उसको भी रियलाइज हुआ कि जरा मेरा काम ही खराब हो रहा है, समझ रहे हो। तो प्रीफर मोड ऑफ कम्युनिकेशन और कन्वीनियंट टाइम हमेशा पूछना, प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तब, 2 महीने के बाद जब बोलेंगे भी आपने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया तब नहीं, मैं जा रहा हूं तब नहीं करना है ये, शुरू में। उसके बाद क्लाइंट को ये पूछना है कि बंद ना, अरे एक बार आ गया था इसमें, ठीक है। सो व्हाट इज योर डोमेन नेम, तो आपका डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन नेम जो भी है क्लाइंट का वो जान लेना है, और कितने टाइम तक ये बिजनेस में है और कितने टाइम से उसकी वेबसाइट आ रहा है। अभी देखो ये स्मार्ट चीज है, ये कब कर रही है, जब कोई भी क्लाइंट की इंक्वायरी आती है तब, नॉट एट द टाइम आप उसको ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ये स्मार्ट चीज है, मैं बता रहा हूँ। वेबसाइट तो ठीक है कि उसने बता दिया, लेकिन क्लाइंट कब से बिजनेस कर रहा है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि स्टार्टअप्स होते हैं ना, उसमें चैलेंज क्या होती है पता है, कैश फ्लो की चैलेंज होती है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर 2 महीने के बाद उसके पास कैश फ्लो नहीं है तो वो काम बंद कर देगा या पॉज करवा देगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो कितने टाइम से बिजनेस कर रहा है। अगर कोई भी बिजनेस 5-7 साल से वो कर रहा है तो उसका बिजनेस 100% स्टेबल है, वरना वो 5 साल तक टिक ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये जानना है, ये बोलना नहीं है उसको, ये अंदर से समझना है कि भाई उसका बिजनेस 5 साल पुराना है, दैट मीन्स कि हमारी जो फीस है वो कंटिन्यूअस बेस पर आती रहेगी, ठीक है। नंबर 2, ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप का काम करो ही नहीं, नो नॉट लाइक दैट। अगर वो स्टार्टअप है तो ये चेक करो कि उसका जो बिजनेस मॉडल है वो कितना सस्टेनेबल है, राइट। मुझे जब भी कोई भी ई कॉमर्स की इंक्वायरी आती है, मैं मेरा रियल केस स्टडी देता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको 4 चीज पूछता हूँ। कौन सी, नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो और प्रोडक्ट में नहीं है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, राइट, और आपकी रिटर्न पॉलिसी कैसी है। ये 4 फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं, उसमें मुझे पता लग जाता है कि इसका काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। लोग क्या होते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, कोई भी एनालिसिस कोई भी रिसर्च करे और बोलते हैं कि नहीं अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पर मेरी वेबसाइट से सेल शुरू करो, ऐसे सेल नहीं शुरू होता है। आपके अलावा इसको बेचने वाले हजारों लोग पड़े हुए हैं, आपकी प्रोडक्ट कौन लेगा और क्यों लेगा। अगर आपकी कोई यूएसपी होनी चाहिए ना, इट इज, ये जो सारी चीजें मैंने बोली उसको एक लाइन में क्या कहा जाता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये नहीं है तो काम करना ही नहीं है। क्यों, 2 महीने के बाद वो बोलेगा पैसे पैसे दिया तूने, रिजल्ट नहीं जनरेट किया। आप बोलोगे रिजल्ट तो जनरेट कब होगा, जब आपकी प्रोडक्ट में दम होगा। ये चीज 2 महीने के बाद नहीं कहना है, ये चीज कब बोलनी है, ये चीज कब बोलनी है, स्टार्टिंग में बोलनी है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद तो ये क्लियर है, और कितनी टाइम वेबसाइट आप, वेबसाइट जितनी पुरानी होगी उतना आपको रिजल्ट में फायदा होगा। उसके बाद आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल पता है सबको क्या है, व्हाट इज बिजनेस मॉडल, कौन बताएगा, कौन बताएगा फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडल क्या है वो।
understand the food regarding the e-commerce tech. बिजनेस मॉडल का एक सिंपल मैं आपको लेमन लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन देता हूँ कि आपका क्लाइंट अपनी सर्विस से कैसे पैसे जनरेट करता है, वो बिजनेस मॉडल है। सपोज आपके यहाँ पर जो छापा डालने के लिए आता है सुबह में, उसका बिजनेस मॉडल क्या है? सपोज वो दिव्य भास्कर डालता है तो वो 3 रुपए में कॉपी लेता है, 5 रुपए में आपको देता है, 2 रुपए हुआ उसका प्रॉफिट। ऐसे 200 जगह पर वो डालता है तो उसका रेवेन्यू हुआ 400 एक दिन का। ऐसे अगर वो 30 डेज डालेगा तो 12,000 उसका रेवेन्यू हुआ, राइट। और उसमें से 1 रुपए वो पेट्रोल और जो मिसलेनियस खर्चा है उसमें डालेगा तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000 रुपए। ये क्लैरिटी आपको कोई भी जो भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो उसके लिए होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आपको पता, इससे 2 फायदा होगा। पहले तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो सर्विस है उससे सामने वाले को फायदा हो रहा है। सपोज आपने बोला कि भाई न्यूज़पेपर की आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि अगर वो 200 जगह पर अभी डाल रहा है तो आपका गोल ये होना चाहिए कि 400 जगह पर कर देना। अगर 400 जगह पर किया, मानिए आपने उसका मंथली कितना प्रॉफिट बढ़ाया? 6,000। तो अगर आप उसको 12,000 चार्ज करोगे सपोज मंथली, तो उसको 2 महीने में उसका आरओआई मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये क्लैरिटी अगर आप में होगी तो आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मेरी प्रेजेंस से सामने वाले की बिजनेस में वैल्यू एडिशन हो रही है, प्रॉफिट, राइट। तो ये सारी डायरेक्शन में हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? अगेन वो 8.5 घंटे खत्म कर, राइट। हमारा गोल क्या रहता है? सुबह से आगे कितने बजे? 10 बजे, 5 बजे, चलो अभी 1 घंटा ही बात, राइट। ये थॉट प्रोसेस से काम करो। ये थॉट प्रोसेस से काम करोगे तो मैंने जो बताया, आपके दिन वेस्ट हो रहे हैं। कंपनी का बाद में नुकसान होगा, पहले आपका नुकसान, राइट। हमेशा काम किसके लिए करो? रिजल्ट जनरेट करने के लिए। 8 घंटे बैठे, 7 घंटे बैठे, 9 घंटे बैठे, इट डजंट मेक एनी सेंस। और बिलीव मी, मैं 5 साल से कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं कभी वो चीज को ध्यान में नहीं रखता हूँ। मेरे लिए वही ध्यान में रहता है कि ये क्लाइंट को रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, जो बंदा इसको हैंडल कर रहा है, जो पर्सन इसको हैंडल कर रहा है, उसने वो रिजल्ट जनरेट किया कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली वही है, वो 10 घंटे बैठे कि 5 घंटे बैठे, रिजल्ट जनरेट किया है तो वो आपके लिए सही है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ये चीज सीखो। और रिजल्ट में भी क्या है वो भी मैंने आपको बताया। रिजल्ट इज वेरी जेनेरिक टर्म। आपके लिए आप बोलोगे कि भाई सर 100 लिंक बिल्डिंग कर दी है, रिजल्ट मिल गया, वो रिजल्ट नहीं है मेरे लिए, राइट। रिजल्ट क्या है मेरे लिए? रैंकिंग इंप्रूवमेंट मेरे लिए रिजल्ट है, लीड बढ़े वो रिजल्ट है। तू 100 करेगी 1000 करे, 100 करी वो अच्छा है, ऐसा नहीं है काम, क्योंकि 100 करेगा तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली उस पर फोकस मत रख। तू फोकस रख रैंकिंग कितना मिला, लीड कितना। ओके, सो रेवेन्यू मॉडल इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस मॉडल कुछ नहीं है, आपके क्लाइंट कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट को बेच के कैसे उससे प्रॉफिट जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। इट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। आज जाकर कुछ नहीं करना है, आप जितने भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो आप खुद को पूछोगे पैसे कैसे जनरेट करना है, कौन सी सर्विस उसके लिए प्राइमरी है। सपोज वो 10 सर्विस दे रहा है तो 10 की 10 उसके लिए प्राइमरी नहीं होती है। उसका प्रॉफिट मार्जिन कुछ 5 चीजों में ही निकल जाता है। 80-20 का जो रेशियो है ना, क्या कहा जाता है उसको टेक्निकल भाषा में, मुझे याद नहीं है। हमेशा 80% बिजनेस 20% की एफर्ट से आता है, या 80% रेवेन्यू 20% अपने सर्विस से निकलता है। ये एक रूल है, वो रूल का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये रूल है। तो वो उसके लिए वो 20% क्या है आपकी साइड से, जो 80% रिजल्ट जनरेट करता है, वो आपको चेक करना है। क्लियर है सबको? उसके बाद क्लाइंट को ये पूछना है जब ऑनबोर्ड होता है तब की ये बात, कि आपके लिए टारगेटेड जियोग्राफी क्या है, आप कौन से रीजन को टारगेट करना चाहते हो, एज ग्रुप क्या है आपकी टारगेटेड, और आपकी कॉम्पिटिटर्स कौन। बिलीव मी, कॉम्पिटिटर इतनी बढ़िया चीज है कि आप सही कॉम्पिटिटर को लुक आफ्टर करोगे, देखोगे, तो आपको बहुत सारे आइडियाज फ्री में मिलेंगे।
बहुत सारे आइडियाज फ्री में मिलेंगे। जिसको और कुछ नहीं आता है, सिर्फ अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटर भी एनालिसिस करना आ गया ना, वो बहुत कंपनी के लिए बड़ी एसेट है। क्यों ऐसा, व्हाई इट इज लाइक दैट? क्योंकि सामने वाला जब कोई भी चीज लाइव कर रहा है तो उसने अपनी साइड से उसको रिसर्च किया होगा, अपनी साइड से उसको एनालाइज किया होगा, तब जाके उसने वो लाइव की है। आप अगर स्मार्ट हो और आपने पकड़ लिया ये चीज काम की है, तो उसने 1 महीने में जो एनालिसिस और रिसर्च करके निकाला है वो आप 5 मिनट में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। हमारे पास एक क्लाइंट की इंक्वायरी आई थी, ऑस्ट्रेलिया का ये है। तो मैं जब ये क्लाइंट की वेबसाइट को एनालाइज कर रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या देखा पता है? मैंने ये देखा कि उसने पूरे बैनर में, ये जो बैनर है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या किया है, कहीं पर भी आप यहाँ पर क्लिक करो तो भी पॉपअप ओपन हो गया, यहाँ पर क्लिक करो तो भी पॉपअप हो गया। मतलब क्या हुआ, कोई भी बैनर में कोई भी जगह पर अगर आपने क्लिक की तो उसको जो लीड कैप्चर करनी है वो कर लेगा। ये उसने कितने एक्सपेरिमेंट के बाद, एनालिसिस के बाद ये उसने ये इम्प्लीमेंट किया होगा। लेकिन जब मैंने इसकी वेबसाइट को रिव्यू कर रहा था तो ये पकड़ लिया। हम लोग नहीं करते, हमने करना स्टार्ट कर दिया। जितनी भी वेबसाइट है उसमें बैनर में लेकिन कॉल टू एक्शन होनी चाहिए, ये वाली, ये कॉल टू एक्शन थी। वो नहीं होगी तो यूजर विल गेट कंफ्यूज कि आप ये फॉर्म पॉपअप करके करवाना क्या चाहते हो। अगर आपकी वेबसाइट में कॉल टू एक्शन है तो पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ यही कॉल टू एक्शन पर वो पॉपअप ओपन करते थे। अभी क्या करते हैं, कोई भी एग्जैक्टली बैनर में कोई भी जगह पर क्लिक करो पॉपअप ओपन होगा। महीने की 3-4 लीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। वेबसाइट ओपन हो पहले कभी नहीं करना, यूजर बाउंस हो। आप रेस्टोरेंट, आप सिंपल यूजर साइकोलॉजी समझो, आप खुद ही समझो, आप रेस्टोरेंट में गए हो और आपने अभी मेनू देखा नहीं है और बोलेगा सर ये चीज नहीं आई है, ऑर्डर कर दूं, तो आप क्या बोलोगे? पहले मेनू देखना था, फिर 5 मिनट के बाद आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? एग्जैक्टली वो है। यूजर ने जब तक देखा नहीं है आप क्या सेल कर रहे हो, उसको क्या चाहिए, वो एनालाइज नहीं किया है, उससे पहले अगर पॉपअप कर दिया तो निकल जाएगा। राइट, ठीक है। सो कहने का ये मतलब है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस जिसको आ गया, बेहतरीन काम। सो कॉम्पिटिटर का लिस्ट क्लाइंट से ले लेना। क्लियर है सबको? राइट, क्या लेना है तो कि भाई आपकी जियोग्राफी क्या है, तो कि भाई ऑस्ट्रेलिया है, या तो कोई पिन कोड है, या तो कोई स्टेट है। राइट, 3 या 4 ही हो सकते हैं, या कॉन्टिनेंट है, या सॉरी या पूरा वर्ल्ड है। क्लियर? ये जानना क्यों जरूरी है? जब भी आप पेड मार्केटिंग करोगे फ्रेंड्स, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। फेसबुक में पेड एडवर्टाइजमेंट की, लिंक्डइन में की, गूगल एड्स में की, इसके बगैर आप राइट जियोग्राफी को टारगेट नहीं कर सकते। उसके बाद कैन यू टेल अस कौन सा वेबसाइट लिखा है? एलिवेट स्टाइल्स, अनिल एस्ट्रोलॉजी, आईनेक्स। नहीं, ये पास्ट में जब मैंने ये क्वेश्चनर को बनाया होगा ना, यहाँ कोई स्टूडेंट होगा वो ये वेबसाइट पर कर रहा होगा, तो मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर किया है। कैन यू टेल अस अ फ्यू पॉइंट दैट और यूएसपी दैट मेक यू वेल अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर? आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे आप कैसे अलग हो आपके कॉम्पिटिटर से? सिंपल, वो बताओ। आप जो सेल कर रहे हो वही अगर आपका कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है, कोई मतलब वो तरह से आप क्या अलग करते हो जिससे सामने वाले को आपको कांटेक्ट करने का इंस्पायर, कांटेक्ट करने के लिए इंस्पिरेशन मिले, ये जानना जरूरी है। अगर क्लाइंट को कई सारे केस में पता ही नहीं होगा कि यूएसपी जैसी कोई चीज होती है, राइट, वो बोलेगा वो भी सेल कर रहा है, हम भी सेल कर रहे हैं, मैं सेल बढ़ा नहीं है, हमने इसलिए आपको कांटेक्ट किया। राइट, तो आपको बोलना है आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, आपके पोर्टफोलियो के लिस्ट में कौन कौन से क्लाइंट है,
आपके क्लाइंट आपको क्यों पसंद करते हैं, वैसे आपको लेमन लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। हर एक क्लाइंट इतना जानकार नहीं होता कि आपने यूएसपी बोल दिया और उसको पता लग गया कि ये सारी चीज मुझे बतानी। आपको लेमन लैंग्वेज में पूछना पड़ेगा और ये इंफॉर्मेशन को लेके सभी एडवर्टाइजमेंट में और वेबसाइट में इसको हाईलाइट करना है। राइट, मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा क्लाइंट है चौधरी फिल्म, ये ऑडिशन करता है और एक्टिंग के कोर्स चलाता है, सीजी रोड पर उसकी ऑफिस है। ये वेबसाइट पर जब हमने इसको काम शुरू किया तो ये तीन चीज नहीं, 100% सेटिस्फेक्शन करेंटली, 11,000 प्लस स्टूडेंट्स वेल प्लेस्ड और आईएसओ सर्टिफाइड। ये इनकी टर्न यूएस, ये तीन इसकी यूएसपी। ये पहले हमें पता था लेकिन वेबसाइट पर हाईलाइट नहीं किया था। हाईलाइट किया था, वेबसाइट पर था लेकिन यहाँ पर हमने कहां पर कर दिया। इसका कन्वर्जन रेट 25% बढ़ गया। देखना है आपको, इस कन्वर्जन रेट हैज बीन इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग। एक मिनट, गूगल ऑर्गेनिक में आप देखोगे, ऑर्गेनिक में कम लास्ट 30 डेज का देखना पड़ेगा। नहीं, इसमें ओके देखा आपने 5.94% था, अभी कितना है 10.37। लास्ट 30 डेज में उसको 6 इंक्वायरी मिली थी, अभी कितनी मिली है। क्लियर, कहने का ये मतलब है कि जब भी आप ये चेंजेस करते हो तो उसको आपको क्लाइंट से जान के आप इसको वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करो, हाईलाइट। ठीक है, यूएसपी के तौर पर क्या हो सकता है, सर्विस वेबसाइट जो है उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, सर्टिफिकेट उसके पास क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका, उसकी पोर्टफोलियो क्या है, ये सारे उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट है। उसकी वो कैसे अलग है औरों से, वो है। ई कॉमर्स में क्या होता है, आपके पास इन्वेंटरी कितनी है, रिव्यूज कैसे है आपके आपके प्रोडक्ट के, प्राइस आपकी क्या है, डिलीवरी टाइप क्या है और फ्री शिपिंग और रिटर्न पॉलिसी भी कई बार होता है। सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर तो सपोज आज आप बोलोगे भाई हम लोग डिजिटल मार्केटिंग चला रहे हैं और आप बोलोगे भाई हमारे पास 2000 स्क्वायर फुट की जगह है खुद की
और उसमें हमारे पास 30 लोग 30 काम कर रहे हैं इन हाउस, तो दोनों में आपको किस पर ज्यादा भरोसा आएगा? जहां पर वो लिखा है या जहां पर वो दिख रहा है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का वैसे महत्व है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो कि आप कैपेबल हो, वो जो प्रोडक्ट या सर्विस आपको बेचना चाहता है या जिसकी आप सर्विस देना चाहते हो उसको सक्सेसफुली डिलीवर करना। इन दैट वे इंफ्रास्ट्रक्चर विल कम्स इनटू द पिक्चर। ये अराइज सोलर है, उसने मुझे क्या पूछा पता है? ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया नहीं, क्यों नहीं आया? उसने पूछा कि मेरी ये एक ही वेबसाइट पर 100 लोग काम करते हैं। नंबर 1 सोलर सेलर है ऑस्ट्रेलिया, गुजराती है, नंबर 1 है, तो 100 लोग। मैंने बोला कि हमारी टीम में ही टोटल 26 लोग हैं, आप 100 लोगों की क्या बात कर रहे हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पिक्चर में आता है, मैन पावर, रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तब पिक्चर में आता है। क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद आप क्लाइंट को ये पूछ रहे हो कि भाई और कोई चीज है जो आपको बतानी है, राइट? जैसे कि मुझे 3 महीने में इसको प्रमोट करना है, मुझे ये हासिल करना है, ये मेरी प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये मेरे प्राइमरी कॉम्पिटिटर है, व्हाटएवर। वो सारी चीज क्लाइंट से लेनी है और उसकी अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटजी बनानी है। क्लाइंट के गोल्स क्या है वो जानना है। क्लाइंट को गोल क्या है एग्जैक्टली, और कोई चीज जो ऊपर आपने पूछी है लेकिन उसके अलावा क्लाइंट और कोई चीज आपको बताना चाहता है। मार्केटिंग करना क्यों चाहता है सर? हाँ। मेन एजेंडा क्या है? मुझे ये चाहिए आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली, एज अ रिजल्ट। तो वो आप यहाँ से उसको पूछ सकते हो और उसके इनलाइन आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। वो बोले कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि कहाँ से लीड ज्यादा मिल सकती है। गूगल से मिल सकती है, फेसबुक से मिल सकती है, इंस्टा से मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है? जो जहां से मिल सकती है उसको करो। जैसे हम लोग कटारिया का काम कर रहा है, नहीं? जो मारुति का बहुत बड़ा डीलर है, तो उसको लीड सबसे ज्यादा चाहिए, तो हम लोग फेसबुक पर धूम पैसे करते हैं। उसका एक दिन का बजट 10,000 है फेसबुक। तो वैसा है, तो वो आपको क्लाइंट की नीड क्या है उसके हिसाब से आपको काम। क्लियर? और चीज कि जब भी कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है, अभी कहा कि मैं बात कर रहा हूं ऑनबोर्ड मानी किक ऑफ मीटिंग के वक्त, आपको क्या पूछना है? आपकी टॉप 3 या 5 जो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करती हो वैसी सर्विस बताओ। जैसे कि आप हमें पूछो तो मैं क्या बोलूंगा आपको? मैं क्या बताऊंगा आपको कि हमारी जो हाईएस्ट जनरेट करने वाली है वो है एसईओ है और गूगल एड। उसके बाद आपको क्लाइंट को ये पूछना है कि आपने अगर पास्ट में काम किया है तो ऐसे कौन से चैनल थे जहां से आपको सबसे ज्यादा लीड मिलती थी? गूगल ऑर्गेनिक से मिलती थी, गूगल एड से मिलती थी, एफबी से मिलती थी, इंस्टा से मिलती थी, कहां से मिलती? क्यों? आपकी मेहनत कम हो जाएगी, आपको कंफर्म पता लग जाएगा कि ये 5 चीज पर तो सबसे पहले फोकस करना है। नॉर्मल लोग गलती क्या करते हैं, 1 महीने के बाद बोलते हैं सर आपको यहाँ से मिलती है, वो तो क्लाइंट को पहले से पता रहता है। उसके बाद ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, कोल्ड ऑडियंस मानी आपको पता नहीं है कि उसको उसकी जरूरत है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड ऑडियंस। जैसे कि आपको फोन आता है, सर आपको हाँ लोन चाहिए, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कोल्ड ऑडियंस उसको बता दे डोंट नो वी नीड दिस सर्विस। सो लेकिन अगर वो बोले सर 0 चार्ज में हमें क्रेडिट कार्ड पड़ेगा, सर कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हम आपको लोन ऑफर कर देंगे, तो वो क्या हुआ? ऑफर। ऑफर के बगैर कोल्ड ऑडियंस को आप टारगेट करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ऑफर तो चाहिए ही चाहिए, वो क्लाइंट से लेने।
क्लियर? आपको फायदा होगा लीड ज्यादा जनरेट करने में, रिजल्ट जनरेट करने में। उसके बाद आपकी बेस्ट सीजन क्या है? हर एक की नॉर्मली सीजन होती है। कौन से टाइम पर आपको ज्यादा सेल होता है? क्यों? उस वक्त आपको बजट बढ़ा देना है और उसकी सीजन खत्म हो जाए, ऑफ सीजन हो जाए तो बजट क्या कर देना है, कम कर देना है। लोग क्या गलती करते हैं, क्लाइंट ने नहीं बोला तो नहीं किया, लेकिन वो नहीं समझते कि क्लाइंट को अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। किसको पसंद नहीं है 10 रुपए के 20 रुपए अगर आप करके देते हो तो? सबको पसंद है, लेकिन 10 रुपए के अगर 9 रुपए कमा कर दे रहे हो तो वो ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता। सिंपल। उसके बाद आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है, व्हाट योर ऑडियंस लाइक्स। जैसे कि मेरी जो ऑडियंस है डिजिटल मार्केटिंग की, उसको क्या पसंद है? सपोज ट्रेनिंग इन एसईओ की बात करें तो उसको क्या पसंद है? तो कि भाई उसको सर्टिफिकेशन पसंद है, इंक्रीमेंट पसंद है, जॉब अश्योरेंस पसंद है, ये सब उसको पसंद है, या बिजनेस ग्रोथ पसंद है। ये 5 में से एक चीज हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका कहां पर आप यूज करोगे? ऑडियंस बनाते वक्त। गूगल एड्स में जब ऑडियंस बनाते हो, फेसबुक में बनाते हो, लिंक्डइन में बनाते हो, ट्विटर में बनाते हो, दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस बनानी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज, उसका बिहेवियर पता होना चाहिए। क्लियर है? ये कब, ये सारी चीजें कब लेनी है? ऑन बोर्ड जब क्लाइंट होता है तब। या तो खुद का बिजनेस है तो खुद को आंसर देना है। जितनी चीजें आप स्पेसिफिक लोगे उतना राइट डायरेक्शन में आपकी एफर्ट लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन, क्लाइंट को रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी। क्लाइंट को रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी तो आपका ग्रोथ अपने आप होगा। क्लियर? उसके बाद कौन सी चीज आपके लिए काम नहीं करती है? चैनल आपके लिए, जैसे मेरे लिए एफपी कभी काम नहीं करती, राइट? थिंग्स यू डोंट वर्क। कोई पर्टिकुलर ऑफर है जो आपके लिए काम नहीं की है, कोई पर्टिकुलर सीजन जो आपके लिए काम नहीं करती है, वैसे ये इसका कॉन्वर्स ही है, राइट? और आपका ऑडियंस को क्या पसंद नहीं है वो भी आप पूछ सकते हो। उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने बता दिया। उसके बाद जब भी आप प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करो तो उसके पास जितनी भी असेट्स है, असेट्स जैसे कि लोगों की उसकी रो फाइल है, लोगों की पीएनजी फाइल रहती है, पीएसडी फाइल रहती है, वो आपको लेकर ड्राइव पर स्टोर कर देनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गूगल एड्स वाले बंदे ने इमेज स्टार्ट की, क्लाइंट को फोन करके पूछेगा सर इमेज दो, फिर बाद सोशल मीडिया वाला आएगा, सर इमेज दो, अरे 2 दिन पहले तो दी थी गूगल एड्स वाले को, वो दे दी है, चलो मैं पूछ लेता हूँ। ये क्या दिखा रहा है? टीम में इंटरनल कम्युनिकेशन है ही नहीं, या तो उसके पास कोई स्टैंडर्डाइज कॉमन प्रोसेस नहीं है जिससे ये सारी चीजों को वो लोग मैनेज करें। पहली मीटिंग में ये काम निपटा देना, सर ये फोल्डर बनाया है आपके लिए, नया न्यू है, सीधा यहाँ पर आप अपलोड कर दो। सभी टीम के मेंबर को क्या पता होना चाहिए? ये प्रोजेक्ट के लिए कोई भी रो फाइल चाहिए, कोई भी इमेज क्रिएट करने के लिए लोगो चाहिए, हाँ कोई भी चीज चाहिए आपको, आप पूछो ना ट्रेनिंग માટે आया लेक्चर पे पटवा आया है। हेलो सर। हेलो।
म्यूट है सर। सॉरी यस, तो मैंने ये बताया कि आपको सारे जो एक्सेस है वो शुरू करने से पहले ले लेना है। मैं चेक कर रहा था सब लोग प्रॉपर ध्यान आप अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपको बेसिकली पहले दिन ही ये सारे एक्सेस ले लेना, और वो भी कैसे लेना है पता है आपको? उसके दो रास्ते हैं। या तो गूगल मीट पर स्क्रीन शेयर करके ले लो। गूगल मीट पता है सबको? यहां से गूगल मीट पर पहुंच सकते हो आप। यहां से आप जाओगे ना, ये मीट है, जैसे ही मीट पर क्लिक किया, ज्वाइन विथ अ कोड न्यू मीटिंग, ये आपकी न्यू मीटिंग स्टार्ट हो गई। स्टार्ट नाउ, ये आपकी जो ये लिंक है ना, इसको सामने वाले को शेयर कर देनी है। और शेयर करने के बाद क्या करना है, आपको सीधा मीटिंग स्टार्ट करके एक्सेस ले लेना। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, क्या दिक्कत होती है आपके लिए, ये दिन रात का काम है, उसके लिए पहली बार है, तो उसको एक्सेस देने में ही एक हफ्ता निकल जाएगा। बैक एंड फोर्थ ये नहीं होना चाहिए। उसी वक्त किक आउट मीटिंग के दिन ही सारे एक्सेस ले लेना है। और एक स्टेप आगे बढ़ना है तो लूम पर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। ये लूम करके एक टूल है जिससे आप फ्री में 5 मिनट का वीडियो बना सकते हो। वीडियो इज द फ्यूचर, राइट? तो सामने वाले को ऐसा नहीं लिखना है पहले स्टेप में ये करो, दूसरे स्टेप में ये करो। नो, क्रिएट वन वीडियो वाया लूम एंड सेंड इट टू देम, दैट्स इट। आसानी से उसको पता लग जाएगा कि कैसे आपको एक्सेस देना है। सर इसमें ऐसा भी नहीं बनता है, हम लोग टाइप कर दे तो पीछे से बैकग्राउंड का वॉइस, आपका गोल क्या है वो बताओ। मतलब ये वीडियो कैसे नॉर्मल बनता है? जैसे हमारा नॉर्मल, ये अभी ये वीडियो नहीं है, आपकी स्क्रीन शेयर होगी और आप जो बोलोगे वो सामने वाले को सुनाई देगा। सपोज आपको गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस लेना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। हर एक क्लाइंट के को समझाओ ये करो ये करो, या तो एक कॉमन वीडियो बना दो कि भाई आप एडमिन में लॉगिन हो, सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन हो जाओ, एडमिन में जाओ, व्यू एक्सेस में जाओ, वहां पर मेरा ईमेल आईडी टाइप कर दो, सेंड करो, मुझे एक्सेस मिल गया। ये एक वीडियो बना दिया, लाइफ टाइम आपके पास ये असेट हो गई। कोई भी क्लाइंट नया आता है तो आपको हर एक बार समझाने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो शेयर कर दो, आपका काम खत्म। आपकी वेबसाइट पे आपके प्रोफाइल में एक वीडियो बना हुआ है। हाँ, हम क्या क्या करते हैं कि वो बोल भी रहा है और वो टाइप भी हो रहा है और बोल भी रहा है, नहीं वो अलग है, वो अलग है, वो हमने प्रोफेशनली बनाया। ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक्सप्लेनर वीडियो या तो हाउ टू वीडियो। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको करना है। चलो अभी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। आज हमने जो भी डिस्कस किया उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। If anyone have any question, they can ask. है किसी को कोई क्वेश्चन? Yes, friends, do anyone have any question? ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग हर एक सेशन को खत्म करने से पहले ये जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है वो है आज कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, नंबर 1। नंबर 2, उसका गोल क्या था। नंबर 3, उसकी बेनिफिट्स क्या है, उसको कैसे करना है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और केपीआई क्या है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या की परफॉर्मेंस इंडेक्स। चलो आज कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया, आज कौन सा टॉपिक डिस्कस किया फ्रेंड्स? सबसे पहले हमने डिस्कस किया, दो चीजों को डिस्कस किया, मैं दोनों को यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। आज हमने जो डिस्कस किया वो ये किया कि आपको एक्सरसाइज पहले कैसे सबमिट करनी है, हाउ टू सबमिट असाइनमेंट, राइट? ये टॉपिक था हमारा पहला। गोल क्या था इसका, ये गोल था आपको मिनिमम 20% इंक्रीमेंट मिले, या तो आपका बिजनेस ग्रो हो या तो आपको फ्रेशर के तौर पर जॉब मिल जाए। ठीक है,
ये हमारा गोल था, जॉब और इंक्रीमेंट। बेनिफिट क्या है एक्सरसाइज में? व्हाट आर द बेनिफिट्स? आपकी जो चीज है वो पक्की हो जाएगी अगर आज के ही दिन में मैंने जो आज एक्सप्लेन किया है वो अगर आप रिव्यू कर लोगे, सो आप जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतरीन हो जाएगी। सो इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स, राइट, एंड लर्निंग। कैसे करोगे आप? और एक बेनिफिट है सबसे इंपॉर्टेंट, जो 3+ इयर्स वाले को पता है उसके इक्विवेलेंट आप 3 महीने में हो जाओ। यू कैन बी इक्विवेलेंट, माने 3 साल काम करने के बाद जो चीजों को पता लगा है कि ओके क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो ये करना है, ओके सबसे पहले ये डिटेल्स लेनी है, वो 3 महीने में आप, अगर आपने हर एक लेक्चर के एंड में या हर एक सेशन में आपने प्रॉपरली उसको असाइनमेंट कंप्लीट किया है तो 3 या साल के आप इक्विवेलेंट हो जाओ। ठीक है, यू कैन ग्रो योर करियर फास्ट। ठीक है, चलो कैसे करेंगे? तो मिनिमम एट द डे ऑन द वेरी गुड, या तो यहाँ पर ही खत्म करके जाओ लैपटॉप ला। वेरी गुड, सो कंप्लीट असाइनमेंट ऑन द सेम डे। एंड नंबर 2, दूसरा क्या करना है मैक्सिमाइज लर्निंग करने के लिए? आज जो सीखा है वो शेयर करो, शेयर करो लोगों के साथ। वैसे हम लोग बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं जिसमें 99% काम की नहीं होती है, होती है कभी काम की, देखा है व्हाट्सएप पर, राइट, 99%। तो उसके बजाय ये चीजें शेयर करो। ये तुझे पता है यार क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है ना, तो आप कैलेंडर का यूज कर सकते हो, दोनों को नोटिफिकेशन आ जाता है। अभी अगर आप तुझे कोई भी चीजें एक्सप्लेन करनी है आपके क्लाइंट को तो जूम का यूज कर, क्यों ऐसे क्लाइंट के साथ टाइम बिगाड़ता है? कर सकते हो, राइट, डिस्कस विद अदर्स। बेस्ट प्रैक्टिसेस तो यही बेस्ट प्रैक्टिसेस है। केपीआई क्या है इसके? आप रिजल्ट जनरेट करो। रिजल्ट क्या है हमारा? ये है रिजल्ट। अगर आपको फास्ट अपनी करियर डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ानी है तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट करते हो तो कौन से गोल के साथ करना चाहिए, कौन से केपीआई के साथ करना चाहिए, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर? तो ये पूरा हमारा की परफॉर्मेंस इंडेक्स है। रैंकिंग, विजिट्स, लीड, एवरेज सेशन ड्यूरेशन एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। ये वीडियो का, ये लेक्चर का वीडियो भी मिलेगा तो आप उसमें भी देख के कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया वो क्या किया? क्वेश्चन है। क्या टॉपिक था हमारा? डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चनर, या तो सिंपल क्वेश्चन। गोल क्या है क्वेश्चनर का? टू अंडरस्टैंड क्लाइंट बिजनेस मॉडल, टू अंडरस्टैंड क्लाइंट बिजनेस मॉडल, needs, goal, very good, etc. बेनिफिट क्या है इसके? आप क्लाइंट को रिजल्ट जनरेट कर पाओगे, और क्लाइंट रिजल्ट जनरेट करोगे तो क्या फायदा होगा? लंबा चलेगा। क्लाइंट लंबा चलेगा तो आपको क्या फायदा होगा? आपका ग्रोथ फास्ट होगा। यस और नो? यू कैन रिटेन क्लाइंट, यू कैन जनरेट रिजल्ट, एनहेंस, रिटेन क्लाइंट। क्लियर? उसके बाद कैसे करेंगे इसको? कुछ चीजें जब क्लाइंट की इंक्वायरी आती है तब करेंगे, कुछ चीजें जब क्लाइंट ऑनबोर्ड होगा तब करेंगे। gather few details at the time we receive inquiry and few
at the time we do kickoff meeting. ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अरेंज मीटिंग, गूगल कैलेंडर, एक्सीलेंट। दूसरा, बहुत सारी चीजें डिस्कस किया, आपको बताना है। यस, आप बताइए क्या ईमेल? वेरी गुड, वो कैलेंडर में आ गया। दूसरा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यस, क्लाइंट विजुअल है कि ऑडियो? राइट, वो कैसे पता लगेगा आपको कि क्या है वो आंसर? क्लाइंट किस तरीके से, यस, क्लाइंट किस तरीके से आपको आंसर देता है उससे पता लगेगा। राइट, सो बाइफरकेट, या तो आप फिल्टर क्लाइंट कम्युनिकेशन मोड। उसके बाद आप बताइए एक्सप्लेन क्लाइंट वाया वीडियो। राइट, वीडियो। राइट, तो for all the things which require technical knowledge, which require technical knowledge। उसके बाद which require बेस्ट तरह से, which require technical knowledge, और बजट तो है, क्लाइंट का बिजनेस मॉडल जानना है, क्लाइंट का बिजनेस मॉडल जानना है, कितने साल से वो कर रहा है। उसके बाद कॉम्पिटिटर कौन है। वेरी गुड। उसके बाद कौन सी चीज उसके लिए काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही है, उसके लिए ऑफर क्या है। यस, उसका यस सर्टिफिकेशंस ले लें, कौन सा है, उसकी यूएसपी क्या है वो लेनी है, तो वो सारी चीज आपको पहले ही ले लेनी है। ठीक है, वेरी गुड। केपीआई क्या रहेंगे? फर्स्ट मंथ में आपने जो कमिटमेंट किया था वो आपने कंप्लीट किया है कि नहीं। राइट, और सारी चीजें जो भी डिस्कस करो वो कहां पर स्टोर करनी है? मिनट्स ऑफ मीटिंग में। कोई भी चीज हवा में नहीं रखनी है। आप कितने भी, आपकी याद शक्ति पावरफुल है, मेमोरी पावरफुल है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में ही रखना। राइट, दोनों के साइड जो डिस्कस है और जो एग्री हुआ है वो दोनों के साइड समान होना चाहिए, माने उसको भी व्हाइट एंड ब्लैक में होना चाहिए, विद ट्रांसपेरेंसी। राइट, तो सेव ऑल द डिटेल्स विद MOM। at the end of the meeting, right? And KPI क्या? Complete decided things at the end of the month. राइट, जैसे एंगेजमेंट से मैरिज का पीरियड क्रूशियल रहता है ना, वैसे पहले 2 महीने क्लाइंट जब नया आता है ना तो बहुत क्रूशियल रहता है, क्योंकि क्लाइंट को आपके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं होता है और आपको पता नहीं होता है कि ये क्लाइंट लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले 2 महीने में इतना कंफर्ट जोन क्रिएट कर दो ये सारी चीजों से कि क्लाइंट को लगे कि नहीं हमारे लिए काम कर रहा है, ये रिजल्ट जनरेट करेगा। और पहले महीने में ध्यान रखो, जो भी काम करो ना एवरी वीक एक बार अपडेट करो। सर गूगल एनालिटिक्स सेटअप हो गया है, सर ये फेसबुक की प्रोफाइल ऑडिट हो गई है, उसको ऐसा रियलाइज होगा कि टीम प्रोग्रेस नहीं मिलेगा पहले मंथ, मतलब हर प्रोग्रेस एग्जैक्टली यही चीज होती है। आप 1 महीने के बाद कोई अपडेट नहीं करोगे ना तो वो बोलेगा अरे यार काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप। हमें भी होगा, इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी काम किया है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया, और कोई भी प्रोग्रेस मिला तो उसको सीधा डाल देना है। क्लियर? ये लंबे
पहले 2 महीने अगर आपने क्लाइंट को रिटेन कर लिया ना, पहले 2 या 3 महीने, तो वो क्लाइंट फिर लंबा चलता है। और प्रॉफिट तभी आपको मिलता है, ग्रोथ आपको तभी मिलता है, एज एन एम्प्लॉय आपको तभी ग्रोथ मिलता है, कंपनी को तभी ग्रोथ मिलता है अगर वो क्लाइंट मिनिमम 1 साल के लिए आपसे सर्विस ले। वरना इसको लाने में जितना खर्चा हुआ है वही 3 महीने में निकलता है, उससे ज्यादा कुछ निकलता नहीं है। ठीक है, वो है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स। कमिंग लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कमिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन नेम को कैसे चूज करना है। होस्टिंग को कोई भी नया प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो उसको डोमेन से लेकर मार्केटिंग तक लेकर जाने के लिए कौन से फेज से आपको गुजरना है या कौन से फेज से उसको एग्जीक्यूट करना है, वो चीज हम लोग कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कमिंग लेक्चर की चीजें पढ़ के आओ आप। मटेरियल जो आपके पास पूरा है, राइट, आप बाहर आए हो, सीढ़ी पर बैठे हो, तो बैठने की जगह क्या कर सकते हो आप? इसको मोबाइल में ओपन करके पढ़ो। तो जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे तो समझ में जल्दी आए। ये और एक स्टेप मैं आगे बताता हूं अगर आपको और इससे अच्छा गेन करना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। और आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपको ये जो क्वेश्चनर है, ये जो क्वेश्चनर है वो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? आपको आपको क्या करना है? आपको ये बना कर लाना है 2 प्रोजेक्ट के लिए, एक सर्विस प्रोजेक्ट के लिए और एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। क्लियर, राइट? और गूगल क्लासरूम में जैसे मैंने शुरू में बताया आप सब लोगों को आज एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ पर उसको सबमिट कर देना। क्लियर है? किसी को है कोई क्वेश्चन? यस, किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर। हाँ बोलो, 1 मिनट ना, रुको 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 रुको, 1 मिनट रुकना सब लोग। बात ना बोले काम। म्यूट है, म्यूट। हेलो, हेलो अनिल जी, कैसे हैं आप? म्यूट तो कर रही हूँ। हेलो, अनिल जी, आप आपका माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं? हेलो। 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 यस अनिल जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको? ठीक लगा। फर्स्ट लेक्चर था। लाइक अच्छा था। ओके अनिल जी। प्रिया जी, प्रिया Yes. शाह। Hello. Hi. यस मैम, फर्स्ट लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा था और इंफॉर्मेटिव था, बहुत सारी चीजें जानने को मिली। कम्युनिकेशन करें, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, त्रिशा मैम, आप हमें पहले से जानते हो, फोरम मैम जानते हैं, प्रोथांग भाई जो है वो भी हमें जानते हैं। यहाँ से हमारे लाइव क्लास में धर्मेंद्र भाई है, फिर हमारे आयुष भाई है, हर्ष भाई है, राइट? सो आप लोगों को भी कैसा लगा फर्स्ट लेक्चर, एसईओ का फर्स्ट लेक्चर? मैम आपको अच्छा लगा? थैंक यू। सो अब मुझे सिर्फ एक ही बात आप लोगों से करनी है कि जब भी लेक्चर चल रहा है तो आप 2 वे कम्युनिकेशन करो, क्योंकि वो ऐसा रहा है कि यहाँ पे जो फिजिकली अवेलेबल है वही लोग जो भी सर क्वेश्चन करते हैं उनके आंसर्स दे रहे हैं। जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हमारे साथ ऑन जूम मीटिंग, वो लोग ज्यादातर इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं हमारे साथ,
देखो तो आप लोग बोलो। एक चीज समझो कि अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आप ऑनलाइन लाइव कर रहे हो, उसका कोई फायदा ही नहीं है। आप लाइव कर रहे हो, उसका फायदा अगर आपको लेना है तो क्या है, टू वे कम्युनिकेशन करो। मैं कुछ पूछता हूँ तो उसका आंसर दो, एज वेल एज आपको कोई क्वेरी है तो तुरंत पूछो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट, राइट। टू वे कम्युनिकेशन होगा तो आपको ही फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि आप लाइव अटेंड कर रहे हो, उसका फायदा मिलेगा। और जब आप रिकॉर्डिंग लोगे कि लाइव करोगे, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है अगर आप उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके ठीक है मैम, ठीक है अनिल भाई। ओके 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 फोरम मैम। ओके ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर जो है हम एंड करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।